भी आपने एक जवाब में जिक्र किया वंशवाद का। एक सवाल चर्चाओं का एक विषय जब से आपने दावेदारी की है, इन गत 4-5 दिन में रहा है कि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं। अब आपने भाजपा छोड़ दी है और भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर आपके पुत्र जो कि पसून से सरपंच भी है, वो भाजपा के कार्यकारिणी में है, भाजपा के दायित्वों को अभी निर्वहन कर रहे हैं। मैं राजसमंद के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे ज्यादा नाराजगी किससे? नमस्कार, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम उपचुनाव के सारे परिदृश्य को परखने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीच में भी हमने प्रयास किया था कि इस चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस से इतर कोई तीसरे मोर्चे की तैयारियों पर हम विचार करें, उनको परखें। तो आज जब नॉमिनेशन वापस लेने की दिनांक निकल चुकी है, 10 प्रत्याशी मैदान में रहे हैं और उसमें जो एक नाम उभर कर आता है वो कहीं ना कहीं आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हमारे साथ है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ने जा रहे भाजपा की तरफ से पहले उप प्रधान रहे श्री सुरेश जी जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। आज नॉमिनेशन की अंतिम वक्त भी निकल गया, आपको सिंबल भी अलॉट हो गए और आपका सिंबल ट्रैक्टर आया है जी। तो ट्रैक्टर से कमल से ट्रैक्टर तक ये जो आप आए हैं, तो ये कैसे, मतलब कमल छोड़ के ट्रैक्टर पे आना ये क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, जैसे किरण जी महेश्वरी की डेथ होने के बाद शुरू से राजसमंद की जनता की मांग थी कि अब की बार ये मौका स्थानीय को मिले। तो प्रभारी भी आए हैं और विस्तारक भी आए हैं। शुरू से जैसे स्थानीय लोगों ने महेंद्र जी कोठारी है, गणेश जी पालीवाल है, श्याम सुंदर जी है, और अशोक जी राका भी थे, दिनेश जी बड़ाला भी थे और जगदीश जी युवा मोर्चा के, उन्होंने भी दावेदारी की थी। और अपने हरिओम सिंह जी के सपुत्र करणवीर सिंह जी ने भी दावेदारी की थी। सब लोग अपने अपने फील्ड में, और सब लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे सतीश जी पूनिया, इनको भी एक बार सभी ने, स्थानीय ने मिलकर बोला था कि हम इतने जने हैं, इनमें से आप किसी को एक बार राजसमंद के स्थानीय को मौका दें। तो आश्वस्त थे सभी लोग कि भाई अब की बार स्थानीय को मिलेगा। नहीं मिला तो फिर ये मैंने निर्दलीय कदम उठाया। भाजपा के प्रति कुछ नाराजगी जो स्थानीय बाहरी का विषय को लेकर आप बता रहे हैं, एक सीधा सवाल पूछता हूँ। भाजपा से आप सालों तक जुड़े रहे, आज नॉमिनेशन अंतिम लेने के अंतिम दिन था, उस दिन की शाम में हम ये चर्चा कर रहे हैं। एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या सुरेश जी आज भाजपा में है या भाजपा से जुड़े हुए हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी का 27 साल तक मैंने काम किया है और वफादारी से किया है। अब मन में ये है कि वंशवाद जो चला, और कहीं न कहीं दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की जिस समय स्थापना की, तो उन्होंने ये कहा कि संगठन के विपरीत जाकर अगर सत्ता वाले अगर टिकट देते हैं तो उसको चुनाव हराना चाहिए। तो अभी आपने जो जवाब दिया, हालांकि मेरा पुनः मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि अब भाजपा के किसी पद से इतर एक सदस्य आज भाजपा के आप है या नहीं है? नहीं, मैंने निर्दलीय फार्म भरा है, मुझे अलॉट हो गया है निशान। मैंने भारतीय जनता पार्टी से, मेरे पास अभी कोई दायित्व नहीं है। मैंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वीरेंद्र जी पुरोहित को व्हाट्सएप के माध्यम से और जिला महामंत्री सुनील जी जोशी को मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका। तरफ से इस्तीफा दे दिया। सदस्यता से भी आप छोड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं। अभी आपने एक जवाब में जिक्र किया वंशवाद का। एक सवाल चर्चाओं का एक विषय जब से आपने दावेदारी की है, इन गत 4-5 दिन में रहा है कि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं। अब आपने भाजपा छोड़ दी है और भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर आपके पुत्र जो कि पसून से सरपंच भी है,
वो भाजपा के कार्यकारिणी में है, भाजपा के दायित्वों को अभी निर्वहन कर रहे हैं। मैंने जब फार्म भरा था तो मैंने मेरे विवेक से भरा था जी और सरपंच में कोई पार्टी का सिंबल अलॉट नहीं होता जी। और मैं कोई उपप्रधान अभी हूँ नहीं हूँ, तो वंशवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरपंच का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, अभी उनके पास भाजयुमो में एक दायित्व है। हो सकता है भाजपा में उसके दायित्व होंगे तो इसमें ही विचार करेंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि हमको आगामी कुछ दिनों में आगामी कुछ दिनों में हम भी विचार करेंगे, पार्टी वाले चाहेंगे तो इसका भी इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो चुनाव लड़ने का अब जो आपने मानस बनाया है, हालांकि हमेशा से दोनों प्रमुख दलों का यहाँ प्रभुत्व रहा है, उनके मध्य संघर्ष होता है, तो आपकी लड़ाई को किस प्रकार से देख रही, इस विधानसभा की लड़ाई को? मैं जनता के बीच में जाऊंगा जी स्थानीयवाद के लिए कि भाई इतने सालों से, जब किरण महेश्वरी 5 साल तक सांसद रही, जी लगभग 12 साल विधायक के रूप में यहाँ रही, 15 साल में किरण महेश्वरी ने अगर ये चाहती तो राजसमंद में इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। जी जैसे पद्मश्री की बात करें तो श्याम सुंदर जी मोरवड़ भी थे, बिल्कुल गणेश जी पालीवाल थे, जगदीश जी थे, दिनेश जी बड़ाला थे, महेंद्र जी कोठारी थे। जी। इनमें से एक बार इनको स्थानीय को अगर मौका देते तो हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। अब आपने क्योंकि इस चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है, अब चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो ये चुनाव भाजपा के विरुद्ध ही होने वाला है या भाजपा कांग्रेस दोनों से बराबरी से मुकाबला करने वाले हैं? मैं ये चाहता हूं जी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से कहीं नहीं, मैं राजसमंद की जनता से अपील करूंगा जी। कि मैं राजसमंद के स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा तो स्वाभिमान के लिए मैं ये मुद्दा जनता के बीच में लेके जाऊंगा जी। और उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार अपना वजूद तैयार करने के लिए एक बार स्थानीय को वोट देके मुझे निर्दलीय के रूप में मुझे चुनाव जीताए और यहाँ का एमएलए बनाए। जैसा कि आपने एक बड़े अहम शब्द बोला, स्वाभिमान, क्या लगता है आपको राजसमंद की जनता इस विषय को कितनी गंभीरता से लेने वाली है? राजसमंद की जनता के बीच में जाएंगे, हो सकता है राजसमंद की जनता कितना गंभीर मामला लेवे, पर मैं इनके दिलों में स्थानीयवाद का मुद्दा किसी भी शर्त पे जगा के रहूंगा। आपने जो चर्चा की उसमें अगर हम गंभीरता से देखें तो भाजपा के प्रति थोड़ी नाराजगी थी, टिकट वितरण को लेकर आप अपनी ही दल से नाराज थे, तो ऐसे में और स्थानीय का एक पक्ष था, तो कांग्रेस ने तो स्थानीय को दिया है, आपके मन में ऐसा नहीं आया कि इस बार कांग्रेस का साथ दे देता हूँ? नहीं, कांग्रेस का साथ क्यों देंगे? मतलब मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ जी तो कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं। जी। और 2024 में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं 2024 में मोदी जी का काम करूंगा। मैं किसी दल और कांग्रेस का समर्थन कभी नहीं करूंगा। 2024 से पहले 2023 भी तो है। 2023 में अगर स्थानीय को टिकट देंगे और भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी जी। तो पुनः पार्टी में लगे तो काम करेंगे वफादारी से। अच्छा, मतलब मुख्य आपका जो द्वंद्व है, मुख्य लड़ाई बस टिकट वितरण को लेकर, टिकट वितरण को लेकर मेरी नाराजगी है और ये वंशवाद को नाराजगी में, इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में फार्म भरा। और दीप्ति किरण महेश्वरी का एक सवाल था, जी कहीं कुछ भाषण देने जाती है तो बोलती है कि मेरी मम्मी जब चुनाव लड़ने आई मैं 6 साल की थी जी और अब मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मेरा बेटा 6 साल का, तो इसका मतलब ये वंशवाद आगे बढ़ने वाला है। जी। तो इस वंशवाद को तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि राजसमंद के स्वाभिमान, राजसमंद की जनता के कुछ कार्यकर्ता इतने वफादार है जो 27 सालों से, 28 सालों से, 25 सालों से, 20 सालों से जो आने वाली पीढ़ी, ये सब टोटल जहाज में तोक रहे हैं और जाजम तोकने वाले कार्यकर्ताओं को स्थानीय में मौका मिलना चाहिए। तो भाजपा के, क्योंकि आपने एक लंबा समय भाजपा में बिताया है, तो भाजपा से जुड़े हुए कुछ साथी आपके साथ है इस बार, या खुलकर कोई साथ देने वाला है, या ये लड़ाई आप अकेले लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं ये लड़ाई मेरे दम पे लड़ूंगा और किसी के साथ में कौन किसका विचार है, कहाँ विचार है, वो उनके विचार उनके पास है। मैंने चुनाव मेरे दम पे ताल ठोकी है मैंने। हालांकि आपने लगभग सारे विषय हमको बताए,
एक इंटरव्यू के हम अंत की तरफ बढ़े उससे पहले एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आगे की लड़ाई कैसी रहने वाली है? आगे की लड़ाई में रोचक मुकाबला और चुनाव जीतूंगा मैं निर्दलीय के तौर पे भी। ट्रैक्टर आपको लग रहा है कि इस बार ट्रैक्टर जरूर कोई न कोई अच्छा कमाल दिखाएगा, तो ये ट्रैक्टर कमाल दिखाए इसके लिए आपका विजन क्या है, आपके विषय क्या रहने वाले हैं राजसमंद की जनता? क्योंकि आपने एक बड़ा विषय तो बता दिया है कि भाई जो टिकट वितरण है उससे लेकर नाराजगी है, मगर फिर भी राजसमंद की मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको लेकर आप क्या? राजसमंद की जो मूल सुविधा है, जैसे चारागाह डेवलप करना, सेकंड राजसमंद झील में राजसमंद झील में बारिश के दिनों में जितना पानी महात्री कुंडिया होते हुए चित्तौड़ जिले में जाता, अगर ये खारी फीडर को अपन चौड़ी कर दें तो कुछ पानी बहुत ज़्यादा बारिश होने से राजसमंद झील भी भर जाए और नीचे वाले किसानों को भी ये नदी चलने से फायदा मिल जाए, तो पानी भी बच जाएगा, किसानों को भी फायदा होगा। राजसमंद अगर झील भरी रहेगी तो किसानों के आने वाले गेहूं की फसलों में भी इनको 1 पान 2 पान की बजाय 4 पान दे सकते हैं। और दूसरा मुद्दा जो कुछ 15 सालों से चल रहे हैं कि देवास से पानी लाएंगे, पीएचडी मंत्री थी किरण महेश्वरी, तो ये सपना दिखाया राजसमंद की जनता को, देवास का पानी लाऊंगी, वो सपना बन के रह गया। रिंग रोड के लिए भी बोला था, अभी तक नहीं बनी। जैसे मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है राजसमंद में, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। मार्बल इतनी बड़ी मंडी है, मार्बल मंडी नहीं बना सके अपन, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और सबसे शिक्षा का एक यहाँ अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ जैसे उदयपुर में है, माउंट आबू में, ऐसा विजन मैं राजसमंद में भी चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि थोड़ी कल्पनाओं से भरा हुआ सवाल है, क्योंकि आप एक लंबे समय तक भाजपा से जुड़े हुए, और मैं मानता हूँ कि जिस पार्टी से आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं उसके प्रति कुछ तो आपके अंतर्मन में ऐसी भावनाएं होगी, कुछ तो उसके विषय में सोचते होंगे। तो जो ये चुनाव परिणाम जब आएगा, आप जैसे बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने वाला हूँ, और हम खुद भी चाहते हैं कि राजसमंद इस बार एक रोचक संघर्ष शायद देखने को मिले, पर उस बीच में भी अगर ऐसा होता है कि भाजपा और आपके दोनों के लिए परिणाम विपरीत आ जाए और आपकी इस दावेदारी के कारण कांग्रेस जीत जाए, तो क्या लगता है कि इस वक्त मेरे को थोड़ा सा ये आपको हो सकता है ये दुख हो कि मैं अगर दावेदारी नहीं करता तो शायद मेरी पार्टी जीत जाती? नहीं, पार्टी जीत जाती, पार्टी से तो मैंने इस्तीफा दे दिया है, पर फिर भी 27 साल 27 साल रहा, तो 27 साल तो कार्यकर्ता की बात ऊपर वाले सुनते नहीं है। हमने आज से 10-12 साल से किरण जी का भी विरोध किया था कि भाई एक बार चुनाव लड़ लिया, अब स्थानीयों को मौका दो, फिर भी पार्टी ने नहीं दिया कि अब की बार देखेंगे, फिर भी पार्टी हमारे को नहीं सुना, फिर भी वापस पुनः टिकट दिया। ये लगातार तीसरी बार राजसमंद की जनता के साथ संगठन ने, केंद्र नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने धोखा किया। सबसे ज्यादा नाराजगी किससे? सबसे ज्यादा नाराजगी मुझे इस प्रदेश अध्यक्ष पे, जो झूठे आश्वासन देता है, और झूठे आश्वासन दिया कि अब की बार राजसमंद को स्थानीय को टिकट मैं दूंगा। इन्होंने भावा में हमने स्वागत किया था, स्थानीय सब वहाँ थे, तब उन्होंने कहा कि अब की बार राजसमंद में स्थानीय को टिकट देंगे। जो विस्तारक आए, जो प्रभारी आए, सभी इन आदमियों को जो दावेदारी कर रहे थे इनको गुमराह किया गया, और इनको इतना आश्वासन किया कि भाई टिकट तुम्हारे को स्थानीय को मिलने वाले। जो प्रभारी है, कोई एक प्रभारी किसी को लेकर गुमराह, एक विस्तारक किसी को लेकर गुमराह, ऐसे राजसमंद की जनता को मूर्ख बनाया इन्होंने। इसलिए मेरे मन में पीड़ा हुई, तो मैंने निर्दलीय के लिए मैंने ताल ठोकी। हमारे चैनल इस राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप जनता से कोई संवाद करना चाहे, जनता से कोई अपील करना चाहे? मैं जनता से अपील करूंगा कि भाई अब मैं राजसमंद के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, तो आप मेरा साथ दीजिए। एक बार दोनों पार्टियों, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, इनको हटा के एक बार निर्दलीय को मौका दे, और स्थानीय होगा तो राजसमंद स्थानीय की पीड़ा समझ सकते हैं। जैसे कोरोना काल भी देख हुआ, कोरोना काल में कितने भी नेता थे घर में जाके दुबक गए। कोरोना काल में कभी पंचायतों में कभी दौरा नहीं किया था, और कोरोना काल में जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनता के सुख दुख में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो नहीं आए। तो इसमें देखने की बात है, अगर स्थानीय होता तो उसकी पीड़ा समझता कि भाई मेरी जनता है, कहीं तकलीफ में तो नहीं।
तो जैसा कि आपने देखा सुरेश जी जोशी पूर्व उप प्रधान राजसमंद पूरी तरह से एक जोश के साथ इस मैदान में उतर चुके हैं। ये चुनाव जिस प्रकार से आप बातें कर रहे हैं तो एक चुनाव बड़ी जोश से लड़ने वाले हैं। परिणामों को लेकर भी आप अपने पक्ष में आने को लेकर बड़ी आश्वस्त हैं, मगर उन सब बातों के मूल में अपने ही पार्टी से कुछ नाराज़गी है, अपनी ही पार्टी के टिकट वितरण पर थोड़ा खेद जता रहे हैं और स्थानीय से लेकर प्रदेश नेतृत्व पर एक कोई प्रश्न खड़ा करने का या अपनी नाराज़गी पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार राजसमंद की लड़ाई रोचक होने वाली है और भाजपा और कांग्रेस के बीच चलते इस इस संघर्ष के बीच ट्रैक्टर अपना कितना कमाल दिखा पाता है, ट्रैक्टर कितनी एवरेज देता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।